इस वीडियो में हम क्यूआर कोड जनरेटर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फर्स्ट हम HTML पे काम करेंगे, फिर CSS पे एंड देन जावास्क्रिप्ट पे। लेट्स सी हाउ दिस प्रोजेक्ट वर्क। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी URL को यहाँ पे पेस्ट करते हो और जैसे आप उस URL को पेस्ट करके क्लिक करते हो बटन पे, तो बटन आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करके देता है। या तो आप URL प्रेस करो या फिर आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, इसमें मैंने यहाँ पे प्रो कोड लिखा तो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट होगा। या फिर अगर हम लिखते हैं सब्सक्राइब टू प्रो कोड तो भी यहाँ पे आपका क्यूआर कोड जनरेट होगा। तो दिस इज द प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो के एंड तक आप एक क्यूआर कोड जनरेटर कैसे बनाते हैं यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वो आप देखोगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डीप डाइव। तो फर्स्ट हमारे पास कितने बॉक्सेस है, एक बॉडी है और फिर एक क्यूआर। ठीक है, बॉडी इसलिए बिकॉज बॉडी का पर्पस क्या है, वो हमें हमारे प्रोजेक्ट को क्या देता है, बैकग्राउंड कलर, और सेकेंड वो हमारे कंटेनर को सेंटर में लाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स कंटेनर प्रोजेक्ट का बहुत इसेंशियल पार्ट है, तो हमें इसलिए एक क्यूआर कंटेनर चाहिए। फिर हमारे पास एक H2 टैग है, फिर एक इनपुट फील्ड है, एक बटन है और फिर एक इमेज है। ठीक है, तो मैं HTML की बात करूँ तो मोटा मोटी यहाँ पे हमें एक कंटेनर बनाना है क्यूआर कोड का, उसके अंदर H2 इनपुट, बटन और इमेज लाना है विद यूनिक IDs। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट क्रिएट HTML क्यूआर कोड HTML। यहाँ पे एक टेम्पलेट पे हम लिख देते हैं क्यूआर कोड जनरेटर। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे और दो फाइल क्रिएट करनी है, qr_code.css, qr_code.js, और हमें HTML में जाकर यहाँ पे लिंक करना है। क्या लिंक करना है, qr_code.css को, एंड हमें लिंक करना है स्क्रिप्ट का यूज़ करके, सोर्स ऐड करके, या qr_code.js। ठीक है, जैसे ही हम क्यूआर कोड को ऐड करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, आप उस पर कंट्रोल राइट क्लिक कीजिए, आपको फाइल के अंदर लेके जाएगा। अगर ये जा रहा है मतलब प्रॉपरली आपका ऐड हो गया है। सेम थिंग गोज विथ स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस राइट की, आपकी फाइल ओपन हुई मतलब ये जा रहा है। ठीक है, तो हमारा बेसिक सेटअप हो गया है। अब देखते हैं हमने बनाना क्या क्या है। एज अगेन हमारे पास बॉडी ऑलरेडी है, एक कंटेनर बनाना है क्यूआर कंटेनर, उसमें होगा H2 इनपुट, बटन और इमेज। ठीक है, फटाफट जाते हैं हमारे कोड में। यहाँ पे बॉडी ऑलरेडी है, यहाँ पे हमें लिखना है क्यूआर कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर एज डिस्कस फर्स्ट होगा H2। ठीक है, H2 का होगा नाम क्यूआर कोड जनरेटर। फिर होगा एक इनपुट, इनपुट का एक ID होगा क्यूआर इनपुट, क्यूआर इनपुट। ठीक है, फिर हमें चाहिए एक बटन, बटन का एक ID होगा जिसका नाम होगा क्यूआर बटन। ठीक है, फिर हमें एक इमेज चाहिए जो कि होगी एम्प्टी और उसमें कोई भी सोर्स नहीं होगा, और यहाँ पे उसका नाम होगा, उसमें भी उसकी एक ID होगी क्यूआर इमेज, क्यूआर IMG लिखते हैं टू कीप इट शॉर्ट। जैसे आप उसको सेव करके रन करते हो ओपन विथ लाइव सर्वर में जाके, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा है क्यूआर, देन यहाँ पे बटन है। अब इसमें कंटेंट डालते हैं। ठीक है, आपके बटन में आपको लिखना होगा क्लिक हियर टू जनरेट क्यूआर कोड। ठीक है, वैसे ही आपके इनपुट में आपको एक प्लेस होल्डर डालना होगा जो होगा पेस्ट योर URL हियर और टाइप इट आउट। ठीक है, जैसे आप उसको सेव करके चेक करते हो, ये देखो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जावास्क्रिप्ट, आपका HTML वाला पार्ट हो गया है। ठीक है, अब आपको मूव ऑन करना है CSS वाले पार्ट पे। ठीक है, हमने ऑलरेडी CSS में लिंक किया था, तो यहाँ पे हम जाएंगे एज पर आर रिचुअल या फिर परंपरा, हम पहले देते हैं पैडिंग इक्वल टू 0, मार्जिन इक्वल टू 0 एंड बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, जैसे आप वो करते हो एकदम कोने में चले जाता है। ठीक है, फिर जैसे हमारा परंपरा हमारी हो जाती है, फिर हम जाते हैं HTML में, देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट हमारी बॉडी है, तो हम बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज वो टैग है, हम बॉडी लिखते हैं। फिर बॉडी से हमें काम क्या होता है, दो काम होता है, एक तो हमारे प्रोजेक्ट को सेंटर में लाने का और एक बैकग्राउंड कलर देने का। ठीक है, तो पहले बोलते हैं भाई काम कर, तो बैकग्राउंड कलर दे दे, जो कि हमारा फेवरेट कलर है एंटीक वाइट। फिर हम बोलते हैं कि तुझे सेंटर में लाना है। सेंटर में आप कैसे लेके आओगे, सेंटर में आप लेके आओगे यूजिंग फ्लेक्स। तो आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे, बस सेंटर मतलब क्या, रो वाइज बीच में और कॉलम वाइज बीच में। रो वाइज बीच के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कॉलम वाइज बीच में अलाइन आइटम सेंटर। एग्जैक्टली, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना होगा और फिर यहाँ पे आप लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, जैसे आप करते हो देखो क्या होता है, ये बीच में नहीं आया तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको बोलोगे काम कर तू हाइट भी ले ले व्यू पोर्ट 100। जैसे आप करते हो ये बीच में आ गया, मतलब आपके बॉडी के पूरे ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। अब आप जाओगे नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट है क्यूआर कंटेनर। क्यूआर कंटेनर पे जाओगे, उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पे आपने क्लास दे रखी है, तो यहाँ पे आप क्लास को सिलेक्ट कैसे करते हो, आप डॉट क्यूआर कंटेनर लिखते हो, राइट। जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन आप जाओ वहाँ पे और आप क्यूआर कंटेनर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपने कॉपी पेस्ट किया। अभी इस कंटेनर पे अंडरस्टैंड करने इसका स्कोप क्या है, और सिंपल है, आपको एक बॉर्डर देना है इसे।
ठीक है, बॉर्डर होगा 1 पिक्सल सॉलिड, ताकि आपको समझ में आए कि इसका स्कोप क्या है। आपने बॉर्डर दे दिया, फिर आप इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी दे दो ताकि ये थोड़ा कर्वी कर्वी हो जाए। ठीक है, आप 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दो। आपने बॉर्डर रेडियस दे दिया, अब आप एक पैडिंग दे दो उसमें, ताकि कंटेंट और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस आ जाए 20 पिक्सल की। जैसे आप पैडिंग देते हो थोड़ा बेटर दिखने लगता है। फिर आप इसको एक हाइट दे दो, सॉरी इसको एक विड्थ दे दो। ठीक है, विड्थ दे दो 500 पिक्सल। मैंने ज़्यादातर प्रोजेक्ट में 500 यूज़ किया है पहले की उसमें भी, इसलिए मैं दे रहा हूँ। और इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये अपने स्वाद अनुसार होता है, आपको जितना छोटा बड़ा रखना है आप उसके हिसाब से देते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने पहले से याद कर रखी है इसलिए दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा इसको बैकग्राउंड बॉक्स शेडो देना है। ठीक है, बॉक्स शेडो में भी अपना लॉजिक बहुत सिंपल है, 0 0 10 पिक्सल। देख लो क्या मस्त दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप बॉक्स शेडो देते हो ना, आप बॉर्डर को ऐप कर दो ताकि ये बेटर दिखे। ठीक है, आपका ये काम हो गया। अब उसके बाद आपको देखना है आपके प्रोजेक्ट में ये थोड़ा वाइट है, ये यहाँ पे वाइट नहीं है, तो उसको आपको वाइट देने के लिए बैकग्राउंड कलर को वाइट करना पड़ेगा। जैसे आप करोगे ये मस्त दिखने लगेगा। ठीक है, तो अभी आपका बॉडी का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, आपका क्यूआर कंटेनर का भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, आपके एचटीएमएल में H2 है, तो आप यहाँ पे जाओगे और H2 को सिलेक्ट करोगे कि भाई तू H2 आ जा। H2 को बोलेंगे, देखो अभी H2 क्या है यहाँ पे बीच में, राइट, तो बीच में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना होगा आपको। उसके बाद आपको एक मार्जिन बॉटम देना होगा, मार्जिन बॉटम देना होगा 10 पिक्सल का। ठीक है, जैसे आप देते हो, देखो 10 पिक्सल का मार्जिन बॉटम दिया, आ गया। ठीक है, तो आपका काम हो गया किसका, H2 का। अब आपको आपके HTML में वापस जाना पड़ेगा और HTML को पूछना पड़ेगा कि भाई आप नेक्स्ट क्या, तो HTML बोलेगा नेक्स्ट तो इनपुट है। तो आप वापस अपने कोड में आओगे, देखोगे इनपुट तो यार ये इसके बाजू में है, जबकि कोड में हमें क्या करना है, उसको उसके नीचे डालना है, मतलब उसको पूरा एक रो ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, तो जब भी किसी एलिमेंट को हमें बोलना होता है कि तू पूरा रो ऑक्यूपाई करेगा, या फिर कोई एलिमेंट बोलता है मुझे पूरा रो ऑक्यूपाई करना है, तो हम बोलते हैं एक काम कर, पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे कैसे, इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए हम उसकी आईडी चेक करेंगे। आईडी क्या है उसकी, QR इनपुट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे QR इनपुट। जैसे आप QR इनपुट लिखते हो और ये बोलता है मुझे पूरी रो चाहिए, तो पूरी रो के लिए एक टेक्निक होती है निंजा एडिट, उसका नाम होता है, उस निंजा टेक्निक का नाम होता है डिस्प्ले फ्लेक्स, नहीं डिस्प्ले ब्लॉक। ये डिस्प्ले ब्लॉक इंश्योर करता है कि ये पूरी रोज की, देखो पूरी रोज की हो गई इसलिए नीचे चलेगा। जैसे आप डिस्प्ले ब्लॉक करते हो, इसको भी बोल दो कि भाई मार्जिन बॉटम, उसको बोलेंगे भाई तू थोड़ा दूर हो जा मुझसे, 10 पिक्सल ले और थोड़ा दूर हो जा नीचे वाले को, देखो हो गया। फिर हम बोलेंगे इनपुट को एक काम कर, तू पूरी विथ ले ले, या 100% विथ ले ले ताकि तू पूरा फैल जाए। ठीक है, तो जैसे आपने उसको 100% विथ दी, ये फैल गया। अब क्या होगा, इसका जो कंटेंट है अंदर टेक्स्ट, उसको थोड़ा हमें फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा, फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा, फॉन्ट साइज को हमें देना पड़ेगा 16 पिक्सल। जैसे आप देते हो बड़ा हो जाता है। फिर आप इसमें थोड़ा पैडिंग देते हो, पैडिंग देते हो आप 10 पिक्सल की। जैसे आप 10 पिक्सल की पैडिंग देते हो, ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो एज यू कैन सी ये और हो गया। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो, अगेन स्वाद अनुसार, या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसमें कुछ एज इफ रहा, मतलब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, अगर आप ये देखोगे इसमें उसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, अब जाते हैं HTML में, पूछते हैं कि अब कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट इसे हमें संवारना है। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है बटन। बटन को हमें सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए #QR बटन, और फिर यहाँ पे देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे मैं सही आईडी सिलेक्ट की है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा QR बटन को। अगेन इसको भी हम देंगे 100% विथ। जैसे 100% विथ देते तो ये काफ़ी फैल जाता है। सेम इसका भी फॉन्ट साइज, इसमें भी पैडिंग 10 पिक्सल डालेंगे। इसका भी जो फॉन्ट साइज़ होगा, इसको बोलेंगे काम कर भाई तू भी 1 REM 1.2 REM ले ले। ठीक है, फॉन्ट साइज़ का प्रॉपर कर दिया। अभी थोड़ा क्या करते हैं, इसका बॉर्डर गायब करते हैं, वैसे बॉर्डर थोड़ा आँखों में चुभ रहा है। आपने थोड़ा बॉर्डर गायब किया, थोड़ा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ग्रीन करते हैं जैसे हमारे उसमें दिया हुआ है, और टेक्स्ट का कलर क्या करते हैं, वाइट करते हैं। देखो हो गया, ये और ये मोटा माटी सेम दिख रहा है। ठीक है, मोटा माटी सेम दिख रहा है, तो हमारा CSS का काम ऑलमोस्ट हो गया है। मैंने ऐसे ऑलमोस्ट बिकॉज हमने ये इमेज को सजाना सवारा नहीं है। बट अब हम आएंगे जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट बहुत सिंपल है, देखो अभी आप कोड में जाओ, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कोई भी URL कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक URL कॉपी की, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट की, और मैं क्लिक करूँगा बटन पे तो एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, तो वो इमेज सेंटर है। ठीक है, या फिर आप कुछ भी टाइप करोगे, जैसे हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से कोड जनरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कोड जनरेट हो गया। ठीक है, तो दिस इज फंक्शनिंग। तो हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में इनपुट फील्ड को सिलेक्ट करना है, बटन को सिलेक्ट करना है और इमेज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये 3 चीज़ फंक्शनलिटी में यूज़ हो रहा है। तो हम लिखेंगे QR इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे document.getElementById, और यहाँ पे लिखेंगे क्या है, QR इनपुट का ID क्या है, क्या है, क्या है, यस इसका ID है QR-input। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे QR इमेज को। QR इमेज को सिलेक्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा उसका वो क्या है, ID QR इमेज। फिर हम सिलेक्ट करेंगे बटन, QR बटन, और उसका ID क्या होगा, QR बटन। एक्जैक्टली QR बटन है। अब चेक करते हैं ये प्रॉपर्ली सिलेक्ट हुआ है, कंसोल.log कर लेते हैं तीनों एलिमेंट को।
ठीक है। अगर ये अच्छे से हुआ है तो हमें कंसोल पे दिख जाएगा। ठीक है, हमारे कोड में जाते हैं, कंसोल पे क्लिक करते हैं, एज यू कैन सी 1 2 3 मतलब तीनों प्रॉपर्ली क्लिक हुआ है। अब हमारा सिलेक्शन वाला पार्ट हो गया, फंक्शनली भी आता है। देखो फंक्शनली वो सिंपल है, आप जब बटन पे क्लिक करोगे ना तब इसका क्यूआर जनरेट होगा, राइट। मतलब बटन पे इवेंट लिस्टनर आएगा, इस पे आएगा बटन पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूआर बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, कौन से क्लिक करने पे होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप क्लिक कर लोगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत सिंपल है, कुछ होने नहीं वाला है। आपको चेक करना है कि आपका जो इनपुट वैल्यू है, ठीक है, इनपुट वैल्यू जो आपको मिलेगा क्यूआर इनपुट से। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाता हूँ मैं। वहाँ पर क्यूआर इनपुट क्या आ गई, यूआरएल आ गई। ठीक है, अब अगर लेट्स से इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और हमने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इफ़ इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू नन, तो हम क्या करेंगे, प्लीज़ इंटर वैल्यू यूआरएल। देखो अभी यहाँ पे कुछ किया नहीं है, तो यहाँ पे नल की जगह पे ना हम एक काम करते हैं, उससे प्राचीन निंजा टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, इसे यहाँ पे कुछ नहीं डाला, यहाँ पे आपको एक वार्निंग आती है अलर्ट में, प्लीज़ इंटर वैलिड यूआरएल। ठीक है, मतलब ये वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर ये है, मतलब इसकी वैल्यू नल नहीं है, नन नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखो हमारे पास एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है goqr.me। ये वेबसाइट पे एक लिंक है जिस पर हमें क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसके यहाँ पे अगर मैं google.com लिखूँ तो ये क्या करेगा, ये गूगल के हिसाब से मुझे क्यूआर कोड बना के दे देगा। यहाँ पे कुछ भी आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, आपका क्यूआर कोड चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसी को कॉपी करना है, किसको, इसी को कॉपी करना है। ठीक है, इसी को हमें कॉपी करना है। और ये जो हमारा इमेज है ना, इमेज यहाँ पे देखो सोर्स और उसका ALT टेक्स्ट एम्प्टी है, तो हमें ये इमेज को मैंने जो सिलेक्ट किया है उसमें सोर्स को अपडेट करना है और ALT को अपडेट करना है, अपने आप हमारा क्या आ जाएगा, क्यूआर कोड आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी चालू दिखाता हूँ आपको मैं। तो हमने जो QR इमेज डॉट SRC करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं वो URL कॉपी करता हूँ और मेरे डेटा, यहाँ पे जो डेटा है, डेटा उसके आगे इनपुट वैल्यू डालता हूँ। इसका आप URL लिखोगे, यहाँ पे डेटा के बाद देखो जो भी आप चेंज कर देना उसके हिसाब से आपका क्यूआर कोड चेंज होता है, देखो, है ना। तो मैंने भी यहाँ पे वही किया, जो भी इनपुट में आएगा उसके हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, जैसे आपने सोर्स ऐड किया, आपको अभी वो सेम चीज़ किसके लिए करनी है, आपके अल्ट के लिए करनी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्यूआर कोड फॉर दैट। जैसे आपका ये होता है, Ctrl+S करो, आप आओ यहाँ पे आपके इधर, और देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपने कुछ नहीं डाला, वार्निंग, आप कुछ डालोगे तो आपको क्यूआर कोड, बट ये बीच में नहीं है, इसको बीच में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जैक्टली CSS में जाना पड़ेगा, और इसमें बताया था आपको ऑलमोस्ट हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूआर इमेज। एक बार चेक कर लेते हैं आईडी प्रॉपर है, हाँ आईडी प्रॉपर है। तो जैसे हम करते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, इसको भी पूरा रो देना है हमें। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, उसके बाद इसका जो भी विड्थ होगा इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, 50% दे देते हैं। ठीक है, फिर हम इसको मार्जिन देते हैं, इसका मार्जिन बहुत सिंपल है, आपको इसको यहाँ से ऑटो करना है। देखो अभी क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद ये जो आपका क्यूआर बटन था ना, यहाँ पे मार्जिन बॉटम देना है आपको। ठीक है, 10 पिक्सल का, ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिखे। देखो स्पेस आ गया, मस्त दिख रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी रैंडमली लिख लो, प्रो कोड और क्यूआर कोड चेंज होते रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट में बताएं आपको क्या पसंद आया। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो को वापस दोबारा एक बार और देखिए ताकि आपको समझ में आए। बाय बाय।